हेलो दोस्तों, देखिए हम लोगों का बिहार बोर्ड 2023 यानी मैट्रिक का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। ठीक है। और हम लोगों का एक मिशन है, जो टारगेट बुक आता है, टारगेट ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है उसको हम लोग वास्तविक संख्याएं से लेकर अंतिम जो चैप्टर है सांख्यिकी तक क्वेश्चन को पूरा पूरा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और एक एक करके सॉल्व करेंगे और पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। और इसमें क्या है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लोग इसको डायरेक्ट हम लोग टिक नहीं लगाएंगे, इसमें हम लोग इसको सब्जेक्टिव जैसा हल करेंगे। हल करने के बाद से जो राइट आंसर आएगा उस पर हम लोग टिक लगाएंगे। इससे हम लोग क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ए टू जेड टारगेट, देखो यहाँ लिखे हुए हैं टारगेट ए टू जेड सॉल्व, मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे एक भी प्रश्न छोड़े नहीं जाएंगे और पूरा शुरू से लेकर अंत तक सब एक एक करके क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। और आप लोग इस मिशन में जुड़ जाइए और शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा। ठीक है। और हम लोग एक एक करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। अगर आप लोग एक बार वीडियो को वॉच करते हो पूरा, तो आपको कभी भी भविष्य में क्या 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है आप सबसे टॉप होंगे, सबसे आगे होंगे। इसलिए आप लोग जुड़ जाइए और देखते रहिए। ठीक है। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, यानी सह अभाज्य संख्या मतलब सबसे पहले समझना है कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसा अभाज्य संख्या है जिसका मौसा क्या होता है, एक होता है। क्या होता है जी, जिसका मौसा एक होता है। तो हम सह अभाज्य संख्या जिसका मौसा एक हो गया वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन अब हम यहाँ समझा रहे हैं कि क्या होना चाहिए। जैसे 2 हमारा अभाज्य संख्या है ना, और 3 भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। अभी दोनों को जब भाग करेंगे यानी मौसा निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, एक निकलेगा। देखिए, हम सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा समझा रहा हूँ कि 2 में 3 से जब भाग करेंगे तो 2 एकम क्या होता है, 2 या 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा। और फिर इस 2 को यहाँ उतारा जाता है, हमेशा ध्यान देना है, मौसम में क्या होता है, हमेशा उतारा जाता है। 1 2 क्या होता है, 2, यानी मौसा हमारा क्या निकल गया जी, मौसा हमारा क्या निकल गया, 1। तो ये हमारा इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद से, सॉल्व हो जाने के बाद से उसमें ढूंढना है कि एक कहाँ है, तो एक हमारा दूसरा नंबर है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो इसका लौसा क्या होगा। यानी लौसा का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक और मौसा का मतलब होता है महत्तम समावर्तक, होता है ना जी। तो यानी ये चीज़ देखना है हमको, लौसा निकालना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन मैं अभी भी दिखा रहा हूँ कि इसका एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अब बराबर होता है लौसा गुणे क्या होता है जी, मौसा होता है। ठीक है, इतना ध्यान देना है। अब देखो, इसको हम लोग कह सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या को कह सकते हैं 2 संख्याओं का क्या, गुणनफल। यानी इसको न लिख कर भी हम लोग कह सकते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुणे क्या होते हैं, मौसा। लेकिन अब बात ध्यान देना है यहाँ कि कह रहा है कि दोनों 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है कितना जी, 2166, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या दिया हुआ है कितना, 2166, अब बराबर है तो बराबर, और क्या दे दिया है, मौसा दिया है। क्या निकालना है जी, लौसा निकालना है। तो लौसा गुणे क्या लिखेंगे जी, मौसा। मौसा कितना दिया है, 19 दिया है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हम लोग डायरेक्ट भी भाग कर सकते हैं, या तो इसको हम लोग मतलब एक स्टेप आगे भी बढ़ कर दे सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ डायरेक्ट भाग देंगे। क्या करेंगे कि इसमें भाग दे देंगे तो कट जाएगा ना जी। लेकिन हम क्या करते हैं कि यहाँ लौसा लिख देते हैं, लौसा बराबर ये 2166 रहेगा ना जी। आइए हमारा 19 इसके नीचे आ जाएगा, भाग लग जाएगा जी। तो हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे तो इसमें कोई ना कोई ऑप्शन आएगा जो राइट आंसर होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग भाग करते हैं। कैसे भाग करना है एग्जामों में, ये भी तरीका आप लोग सीख लीजिए। क्या करना है, 19 एकम 19 होगा ना जी, 21 में से 19 घटेगा तो क्या बचेगा जी, 2 हुआ। अब यहाँ 6 उतर जाएगा तो 26 हो जाएगा, 19 एकम 19 यानी बचेगा, यानी 7 बचेगा ना जी। 19 चौक क्या होता है, 76, यानी 4 बार में कट गया, यानी हम लोगों का आ गया 114। यानी इसका हमारा लौसा क्या हो गया जी, 114 आ गया। अब हम लोग ऑप्शन में ढूंढने का काम करेंगे कि ऑप्शन में 114 कहाँ है।
तो आप लोग दोस्तों देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया 38, दूसरा दिया 57, तीसरा दिया 114। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 114। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। मैंने बोला ना पूरा फुल कंसेप्ट देंगे, इसलिए आप लोग का बेसिक भी कंप्लीट हो जाएगा और प्लस एग्जाम में जो आने वाला प्रश्न है वो भी उसका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। और है कि यदि ए बराबर, यहाँ ध्यान से देखना है, जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ दे रहा है लॉसन निकालने का, और लॉसन हम लोग कैसे निकालते हैं आप लोग को बेसिक कंसेप्ट में ले चलेंगे। तो कह रहा है कि ए बराबर 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 और b बराबर 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7, तब लॉसन ए कामा बी होगा। मतलब लॉसन निकालना। अच्छा बताओ, लॉसन में मैं बेसिक पहले समझाता हूँ। अगर जैसे 5, 10, अगर 15 का लॉसन निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं? अपने मन से भाग के देते हैं। पहले हम समझा रहे हैं यहाँ, ऐसे हम लोग करते हैं ना जी कि 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 3 क्या होता है? 15 हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि 5 गुणे, देखो एक के हम लोग गुणा नहीं करते, एक का गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना है उतना ही आएगा। ठीक है। अब कहता है 2 गुणा क्या हो जाएगा? 3। अब क्या होता है? हम लोग यही नहीं करते हैं जी, 5 के पारा 2 पड़ता है, 5 दूना है 10 और 10 के पारा 3 पड़ा 10 3 30। यही हम लोग का होता है, लेकिन हम लोग गुणा करते हैं ना जी। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ ये 5 है और आगे भी 5 होगा तो 2 को जब 5 होगा तो उसको 1 को बाहर ना कर देते हैं। जैसे अभी एक और समझा रहे हैं, जैसे यहाँ समझा देते हैं, जैसे 10 यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ क्या हो जाएगा जी? 40 हो गया ना। अब हम लोग यहाँ 5 से भाग देते हैं तो 5 दूना 10 और 5 चौके 20, 8 5 क्या होता है? 40। अब बताओ 2 से यहाँ हम लोग कम भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौके क्या होता है? 8। अब बताओ फिर हम लोग यहाँ 2 से भाग करेंगे ना जी, 1 और 2 दूना क्या हो जाएगा? 4। अब बताओ देखना ये पड़ता है कि यहाँ 2 जो है, यहाँ भी 2 था, यहाँ 4 था, तो 2 को हम लोग कहाँ कर लिए? बाहर। यानी 2 चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं और उसके बाद से गुणा करते हैं, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाता है। लेकिन हम लोग को यहाँ क्या करना है? इसी के आधार पर इसको भी सॉल्व करना है। दे दिया है कि 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 और ये को दे दिया है क्या कि 2 के पावर क्या दे दिया है? इसी में ना करेंगे जी, 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे क्या हो जाएगा जी? 7 हो जाएगा जी। अब देखना है कि हम लोग किससे इससे हम लोग भाग करेंगे। तो भाग करते हैं पहले 2 से भाग करेंगे जी। तो यहाँ 2 का 2 हो जाएगा ना, क्योंकि 3 है तो ये बाहर निकल गया ना जी। यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ ये 3 2 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3 हो जाएगा। कहाँ हो रहा है? क्योंकि यहाँ 2 के पावर 4 है, एक बाहर कर दिए तो 2 के पावर 4 हो जाएगा ना गुणा करने पर। यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब क्या करते हैं? फिर हम लोग ना 2 के पावर 2 से भाग दे देते हैं। क्यों? कि यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 को निकल जाएगा ना जी। अब क्या करते हैं? 2 के पावर 2 से भाग दे देते हैं तो 1 हो जाएगा और गुणा यहाँ 3 हो जाएगा और गुणा 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, गुणा 5 हो जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा जी। अब क्या होता है? अब हम लोग पहले 5 से भाग दे देते हैं, हो जाएगा ना जी। यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 7। अब कोई भाग लाने वाला है नहीं ना। अब क्या करेंगे? ये जितना भी संख्या है ना, सब संख्या को क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। ठीक है। तो देखो 2 और यहाँ को 2 है जी, 2 को ना जी, तो 2 दूना क्या होता है? 4 लिख देते हैं और गुणा यहाँ क्या हो जाएगा? 5 और गुणे 3 और गुणे 2 गुणे 7 लिखेंगे ना जी। तो 3 गुणे 2 गुणे क्या लिखेंगे? 7। अब क्या करेंगे? जो हम लोग गुणा करेंगे और जो गुणा करके जो आंसर आएगा तो ऊपर जो ऑप्शन दिया है ना उसमें हम लोग ढूंढेंगे। तो चलिए पहले गुणा कर लेते हैं। 4 दूना क्या होता है? 8 5 क्या होता है? 40 क्या होता है? 120 गुना क्या होता है? 240। और 240 में 7 से गुणा करेंगे ना जी। तो 7 चौका 28 हासिल हो जाएगा कितना? 2 और 7 दूना 14, 2 क्या होता है? 16। एगो 0 है तो 0 लगा लें, कितना आ गया जी? 1680। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया, जो बच्चा क्लास में जो पढ़ता है ना पहला दूसरा तीसरा में, उस जैसा मैंने समझाया कि आप लोगों को भी क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। तो 1680 हमारा राइट आंसर हो गया। तो इसमें 1680 हम लोग ढूंढते हैं तो यहाँ आ जाता है, यहीं हम लोग क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अब देखिए दोस्तों अगला हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर क्या कर रहा है? कह रहा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक संख्या। अच्छा धनात्मक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है जो माइनस ऋणात्मक संख्या हो, 0 भी हो और धनात्मक संख्या हो। लेकिन इसमें ये बात बोल रहा है
कि सिर्फ धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी प्लस वाला ही, खाली धनात्मक वाला ही काम करना है। तो कह रहा धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, मतलब कौन होगा जी, कौन सा पूर्णांक होना चाहिए जी, धनात्मक विषम। आप विषम हम लोग जानते हो किसको कहते हैं, 1 को, 3 को, 5 को, 7 को, 9 को, 11 को, इसको हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, ये हम लोग देखेंगे और देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होता है। अच्छा बताओ, मैंने इसमें सब में एम दे दिया ना जी। अब बोला है कि कौन पूर्णांक होना चाहिए जी, धनात्मक पूर्णांक। क्या एम ना बोला है जी, तो एम धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो मैंने क्या कर लिया है, एम लिख लिया। ये नहीं कह रहा है कि विषम होना चाहिए कि सम होना चाहिए, खाली बोला है धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या, एक धनात्मक है, इसका आगे प्लस है ना जी, इसके आगे 2 है, 3, 4, 5, इसी तरह हम लोग बढ़ते जाएंगे। यही हमारा धनात्मक पूर्णांक हो गया, मतलब जिसके आगे प्लस लगाओ, दिख नहीं रहा है लेकिन छिपा है ना जी। अब देखो क्या कहता है, तो विषम पूर्णांक पूछा है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पहला ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं ना जी। यहाँ 4m + 1 दिया है, तो मैंने मान लिया m का मान क्या ले लिया, 1 ले लिया, m का मान क्या लिया जी 1, तो 4, यहाँ गुणन है जी, क्या लेंगे जी 1, अब प्लस में क्या है 2, तो 4 कम 4 हो गया, अब +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। अब बताओ हमको कैसा आना चाहिए जी, विषम ना आना चाहिए, लेकिन हमारा आंसर क्या हो गया, सम। तो ये हमारा ऑप्शन होगा जी। तो देखो ऑप्शन इसको क्या कर देंगे, छाट देंगे, समझ में ना। अभी आगे बढ़िए ना, देखिए क्या हो रहा है। अब आगे ये बढ़ना है कि अब कह रहा है दूसरा नंबर, अब मैंने m का मान ले लिया था ना जी, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह आगे बढ़ते जाओ। अब दूसरा नंबर कह रहा है कि 4, अब मैंने m का मान क्या लिया जी 1 लिया ना जी, अब प्लस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना जी, तो 4 कम 4 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा जी 4 बराबर क्या हो जाएगा जी 8। अब आप कहिएगा कि 2 भी लीजिए ना, तो देखिए 1 लेते हैं तो 8 आ गया ना, तो सम संख्या हो गया। उसी प्रकार अगर 2 भी लेंगे ना तो भी हमारा सम संख्या ही आएगा। चलिए देख लेते हैं, 4 गुणे अब क्या लेंगे जी 2, अब प्लस में क्या है जी 4, तो देखो 4 दूना 8 हुआ, 8 और 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 12। बताओ 12 भी हमारा सम पूर्णांक आया कि नहीं आया, आया ना जी। तो इसीलिए हम लोग 1 को ले लेते हैं, देखते हैं कि 8 आया, 4 आया, 12 आया, तो हमारा धन पूर्णांक यानी सम पूर्णांक आया। ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा, लेकिन ये बोला है हमेशा कौन पूर्णांक जी, धनात्मक विषम, यानी विषम लाना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नंबर क्या कह रहा है, ये भी कट गया, ये भी कट गया ना जी, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब 4 नंबर कह रहा है कि 4m 3 नंबर कह रहा है कि 4m + 1, तो देखो 4 m का मान हमको क्या लेना है जी 1, अब प्लस क्या आ जाएगा 1, तो 4 कम 4, अब प्लस 1 जोड़ेगा ना जी, तो क्या हो जाएगा जी 5। अब बताओ 5 हमारे कैसी संख्या है जी, अरे विषम संख्या होगा जी। तो बोला ही था कि धनात्मक विषम होना चाहिए, तो धनात्मक विषम देखो तो आ गया ना। कितना नंबर ऑप्शन आ रहा है जी सी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप लोग एक बार ना फुल वॉच कीजिएगा, तो मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है, बताने का तरीका है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह आप लोग भी हमसे पहले आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इतना मेहनत करो ना कि एकदम मैथ में ससुर कहीं से भी पूछे, कहीं से पूछे 100 में 100 नंबर लाना है। इसलिए इतना इजी कर देंगे ना मैथ को, जितना हम बता रहे हैं ना उस तरह आप लोग बनाइएगा ना, बहुत ईजी होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अरे दोस्तों देखना है कि अभाज्य किसे कहते हैं, कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से क्या लगे, भाग लगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बताना है कि 27 है। अब बताओ मैंने बोला कि एक और स्वयं से भाग लगे, तो बताओ 27 को हम लोग 1 से भाग कर देंगे और 3 से भाग कर देंगे, 9 से भाग कर देंगे और 27 से भाग कर देंगे, और भी संख्या से भाग कर देंगे ना जी। अब मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोलने का तरीका ये है कि जो ऐसी संख्या हो जो एक और स्वयं से भाग लगे, यानी पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बताओ 35 भी हमारा तो होगा नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 संख्या से विभाज्य हो रहा है, तो होगा जी, नहीं होगा। अब 35 भी देख लो, 35 भी देख लो क्या कर रहा है, यानी 1 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 35 से कट जाएगा ना जी। लो ये क्या कह रहा है, 1 से अधिक नहीं हो गया जी, कटेगा, तो ये हमारा अभाज्य संख्या है नहीं। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि 13 संख्या। अच्छा बताओ ये 1 से तो कटवे करेगा,
और 13 से। इसके अलावा और भी कोई संख्या से कटेगा नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए ना, एकदम BM मॉडल है, यही एग्जाम में पूछबे करेगा। कौन अभाज्य है, कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये हमारा आ गया 1 और 13। तो मैंने बोला था कि वैसी संख्या है जो 1 और स्वयं से भाग लगे उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 13। समझ गया ना। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, लो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसी को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखो P/Q के रूप में ये लंगड़ा हो गया है, ये कभी जाएगा जी। ये देखो ना √17 से बाहर निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो फर्स्ट मतलब ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अभी आगे भी समझाते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट से जब बाहर नहीं निकलेगा तो हमारा अपरिमेय संख्या होगा, और रूट से बाहर निकल जाएगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन हमको पूछा क्या है, अपरिमेय संख्या, तो हमारा यही होगा। अब देखो ये √100 है, तो √100 बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 10, 10 दाइया 100, यानी 10 × 10 ऐसा होता है ना जी, 10 का स्क्वायर। अब देखो ये से ही कट गया, बच गया क्या जी 10, देखो रूट से बाहर निकल गया। 10 हमारा ना परिमेय संख्या है। मैंने बोला कि संसार में जितने भी पूर्णांक संख्या है सब परिमेय संख्या है, 1 भी परिमेय संख्या है और 0 भी परिमेय संख्या। हाँ पूछेगा कि 0 कैसी संख्या है, नीचे ऑप्शन दे देगा, बोलेगा अपरिमेय, परिमेय, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं, तो 0 हमारी परिमेय संख्या है। दोस्तों ध्यान देना है कि 0 हमारी परिमेय संख्या है। और 4 भी √4 भी रूट से बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा जी 2। यहाँ देखो यहाँ 2 को दे दिया है बुर्बक बनाने के लिए, जानते हो कुछ नहीं किया है। यहाँ √16 है तो √16 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 4, और प्लस है तो प्लस, और √25 से हम लोग बाहर निकालेंगे रूट से तो हो जाएगा क्या 5, क्या हो गया जी 9। तो बताओ ना ये हमारा परिमेय संख्या हुआ ना जी। तो अपरिमेय संख्या कौन है, समझ में आया ना, √17 होगा। उसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, अरे ये 2 का घातांक क्या होता है जी, घातांक का मतलब होता है हमारे सिर पर चढ़ कर जो बताएगा ना उसी को घातांक कहते हैं। कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ ध्यान दो, यहाँ ये 5 है, आप 5 के पावर 6 लिख देंगे तो पावर को ही घातांक बोलेंगे, यानी 5 के घातांक 6 है। अब बोला है कि 2 का घातांक, तो जैसे 2 यहाँ लिख देते हैं 2 के पावर 7, तो बोलेगा 2 का घातांक क्या होगा, तो 2 का घातांक क्या हो जाएगा जी 7 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ दिया है संख्या, क्या दिया है 144, तो 144 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे और तब हम लोग देखते हैं क्या होता है। चलिए यहाँ दोस्तों करते हैं 144 का। ये बताओ 2 से भाग करेंगे तो 72 में कट जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 36 में कट जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 18 में कटेगा ना, 2 से भाग करेंगे तो 9 बार में, 3 तरीका क्या हो जाता है 9। अब कटेगा, अब नहीं कटेगा तो क्या करते हैं, ये देखो 1 2 3 4, यानी 2 का पावर कितना है जी 4, और 1 2 3 का पावर कितना है 2। अब पूछा था क्या है, इधर ध्यान दीजिए, 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा है। मैंने बोला ना कि 2 का घातांक यहाँ क्या दे दिया है 4 दिया ना, तो अब ढूंढो ना इसमें 4 कहाँ दिया है, ढूंढो। तो 4 हमारा C नंबर दिया है और यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह एग्जाम में बार बार क्वेश्चन इसी तरीका से पूछेगा। हम तो पूरा पहाड़ लेकर चल दिए हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। मैंने बोला कि परिमेय का मतलब होता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन Q ≠ 0 होना चाहिए, मतलब Q नीचे का अंश ना 0 नहीं होना चाहिए। अगर हो जाएगा तो वो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। अब बताओ, तो सबसे पहले देखो साधु जो लोग होते हैं ना आजकल, पहले वाला साधु दूसरे थे, आज वाला साधु दूसरा है, पूरा लिपा पोता कर लेता है, अपना रूप बदल लेता है, उसको बोलते हैं ढोंगी साधु, ठीक है। तो यहाँ ना सब लोग वही संख्या तो वही है, लेकिन अपना रूप क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। अब बताओ
अंडर रूट 1 का वर्गमूल हमारा क्या होगा जी? 1 ना होगा जी। और रूट 144 का बराबर है 144, ई हो जाएगा 12। अब बताओ हमारा परमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अभी आगे थोड़ा सा दिखा रहे हैं ना, सॉल्व कर रहे हैं ना। अब बताओ ई 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 10 और 10 यहाँ क्या हो जाएगा 100 ना। 1/10 कभी रूट से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। एक तो निकल जाएगा लेकिन रूट 10 बाहर निकलेगा जी? नहीं निकलेगा। उसी प्रकार रूट 32 भी नहीं निकलेगा। पढ़ो ना, स्क्वायर निकालो वर्ग का। 4 चौके 16, 5 या 25, 7 7 49, कहाँ निकला? निकला बाहर जी? नहीं निकला। यहाँ तो ससुर इसी तरह दिखाई दे रहे हैं कि 5 प्लस रूट 5 ये कभी नहीं होगा। क्यों? ये तो हमारा परमेय संख्या हो गया। लेकिन रूट 5 कभी परमेय संख्या होगा? ये हमारा परमेय संख्या है। एक बात ध्यान देना है कि परमेय संख्या अब प्लस अपरमेय संख्या बराबर होता है अपरमेय संख्या। ठीक है, तो ये हमारा नहीं हुआ। तो लेकिन पूछा था क्या कि परमेय संख्या कौन है? तो परमेय संख्या 1/12 क्या है? परमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। समझ में आ गया ना? अब देखिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या। अरे इस ससुर बार बार पूछ रहा है कि अभाज्य परमेय क्या क्या है। ठीक है, अरे तो अभाज्य के लिए अभी ना पहले बनाए थे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसे एक और स्वयं से कटे यानी भाग लग जाए, एक और स्वयं से भाग लगे, उसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो बताओ ये 91 कट जाएगा ना जी? 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। क्यों? 13 7 91, और यहाँ 13 से भी कटेगा, 91 से कटेगा। लो हम लोग बोले थे एक और स्वयं से, ये तो ज़्यादा आ गया जी। आ गया ना? तो ज़्यादा आ गया तो क्या हमारा अभाज्य संख्या है? नहीं है। तो इसको काट दो। चलो 213 देखते हैं। तो 213 भी नहीं होगा। जानते हो क्यों? 1 से कटेगा और 3 से भाग करो ना। 3 7 कैसा? 3 कम 3 हो गया ना। अब देखो मान चलो जो अभी और से कटेगा, लेकिन ले लो यहाँ 213। तो 1 2 3, ये तो 3 को संख्या होगा जी। हम लोग कटाना है एक और स्वयं से ना, तो नहीं हुआ। इसको भी क्या हो गया? काट दो। गलत हो गया। अब देखो 41 आ गया ना जी। ये 1 और क्या है जी? 41। और बताओ ना, ये कभी दूसरे संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा। ये तो पकड़ना था, इन लोगों को पकड़ लिया, इसको भागने नहीं देंगे। अब आगे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? चलो अगला कह रहा है 10 नंबर। 10 नंबर क्या कह रहा है जी? कह रहा है इधर ध्यान दीजिए। 10 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन, एक को क्वेश्चन जरूर एग्जाम में 2023 में पूछेगा। ठीक है, क्या दिया है? अशांत है। अरे अशांत का मतलब क्या होता है? इधर उधर घूमना, एक जगह नहीं बैठना, परेशान हो जाना। ठीक है, उसी को ना बोलते हैं जी अशांत। अशांत का मतलब समझ में आ गया ना? अब देखो, तो मैंने एक तरीका बताया था जब पढ़ा रहा था तब, कि अशांत का मतलब होता है कि नियम एक था कि 1/2 के पावर n गुणा 5 के पावर m जैसा न हो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या जी? अशांत। अगर इसके जैसा अगर रूप मिलेगा तो बोलेंगे क्या जी? शांत। लेकिन इसके जैसा नहीं ना मिलेगा जी, तो इसमें हम लोग खुद खोजना क्या है कि अशांत कौन है। तो सबसे पहले इस तरीका को अपनाएंगे। अगर इस तरह जो बैठ जाएगा वो शांत हो जाएगा, और जो नहीं बैठेगा ना वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, नहीं अशांत हो जाएगा। चलिए, तो खाली हम लोग को नीचे का ना सॉल्व करना है, मैंने हर को सॉल्व करना है। क्या करना है जी? हल को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखो 50 जो है ना, तो पहले इसका फैक्टर निकालो। 2 25 और 5 क्या हो जाएगा? 25। ये देखो ऊपर 23 है और नीचे देखो 1 2 है ना जी, अब 5 को है 2 है ना। तो देखो इसके जैसा आ गया ना जी। अरे कुछ नहीं है ना, तो इसके पावर क्या है? 1 है। तो बताओ ये जैसे है वैसे आ गया। तो जब आ गया तो ये हमारा शांत न हो गया जी। आई पूछा क्या है? अशांत। ही होगा आंसर? नहीं होगा। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं। ये 243 दिया है ना, तो 243 का देखते हैं कि पहले फैक्टर क्या होता है। तो देखो 3 8 24, 3 कम 3 27 81
और तीन नवा 27 और 3 तरीका क्या हो जाएगा 9। पहली तो शर्त यह है कि इसमें 3 गो कोई है ये नहीं है, नहीं ना जी। आ देखो 1 2 3 4 5 माने ऊपर 99 है और नीचे 3 का पावर क्या है जी 5 है। आई बताओ ये तो ससुर अधिके आ गए हैं, ठीक है आ गए हैं ना जी। 2 और 5 है ना, यहाँ क्या दे दिया है 3 का पावर 5। और जब इस तरह नहीं आएगा वहीं हमारा संख्या क्या हो जाएगा जी आसान। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 39/243। अब आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 11 नंबर कह रहा है कि एक अशून्य प्रमेय, और ध्यान से देखना है क्यों धीरे बोल रहे हैं कि बोला है एक अशून्य है, खाली दिखा रहे हैं अशून्य, अशून्य का मतलब शून्य नहीं है, मतलब 1 2 3 4 ये है ना जी। तो कह रहा है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। मान चलते हैं एक अशून्य का मतलब 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं जी 1 ले लिया ना जी। 2 3 4 5 जो मन करे वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एगो अपरिमेय संख्या बताओ ना, सबसे छोटी अपरिमेय संख्या चाहे कोई भी अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, ले लीजिए ना जी। अब इस दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा जी √2 हो जाएगा जी। अब बताओ तो अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, गुणनफल क्या गया जी क्या गया और √2 हमारा कैसी संख्या है। तो बताओ अपरिमेय इसमें कहाँ दिया है, तो ये देना है, नहीं ये देखना है ना जी। तो अभी हमेशा पर में है लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना है, अभी और भी क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो पहले 1 से लिए ना जी, 1 से लिए ना। उसी प्रकार अगर हम यहाँ 2 लेते हैं और √2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ। इसमें गुणा करें तो क्या हो जाएगा जी 2√2 ना हो जाएगा जी, 2√2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसलिए एगो परिमेय लो और एगो अपरिमेय लो तो कभी भी हमारा कैसी संख्या आ जाएगा अपरिमेय। तो इसमें देखो तो अपरिमेय संख्या इसमें कौन है, यही ना जी। तो ये आंसर हमारा कौन हो जाएगा हमेशा अपरिमेय होगा। एकदम 100% यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। और जितना भी टारगेट का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है ना सब प्रीवियस क्वेश्चन है, यानी सब पहले तुम लोग एग्जाम में पूछा गया है। कभी 2010 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया, 12 13 21 20 सब में पूछा गया है। इसलिए इसको ना ध्यान से देखना है और बनाना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 45 तथा 60 का मसा लो। ये मसा का मतलब क्या होता है जी, अरे महत्तम समापर्त, ठीक है। तो बताओ ना भाग दे देते हैं, देखो ना इधर वाला छोटा वाला बच्चा वाला भाग देते हैं। 45 से भागे क्या हो जाएगा 60, 45 से कम घटेगा तो क्या हो जाएगा। अब 45 को यहाँ ला लो तो 15 कट गया तो क्या हो गया जी 0। तो मौसा क्या निकला। देखो तो इसमें ढूंढो, इधर है हमारा D और इधर ये D हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखो ना इधर बता रहे हैं, मैंने अभी ना बताया था कि 0 कैसी संख्या एग्जाम में पूछेगा। 0 कैसी संख्या है जी परिमेय संख्या। एकदम क्वेश्चन बार बार हम लोगों को ना परेशानी में डाल देता है कि सब तो पढ़ लिए सर, आज 0 तो समझे में नहीं है 0 क्या होता है। उसी प्रकार ध्यान देना है कि पाई हमारी, यहाँ ध्यान दो एक और क्वेश्चन दिखा रहे हैं यहाँ कि पाई कैसी संख्या है जी। तब पाई हमारी अपरिमेय संख्या है, कैसी है अपरिमेय। ये 2 क्वेश्चन बार बार लड़का को दिमाग में हंट करते रहता है कि सर आज तक इतना पढ़ लिए लेकिन 0 अब पाई समझे में नहीं है। लेकिन आज बैठा लेना दिमाग में कि 0 हमारी परिमेय संख्या अब पाई हमारी अपरिमेय संख्या है, जाना नहीं है। अभी देखो अब पाई का मान कितना होता है 22/7 लगभग में होता है जी। तो 22/7 हमारा परिमेय संख्या है, तो उसका मान लिख देंगे। तो परिमेय संख्या अब मान नहीं लिखेंगे पाई तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ध्यान देना है 3 गो क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला। अब बताओ पाई/3 है। अब मैंने इधर पाई बराबर क्या लिख दिया है जी अपरिमेय संख्या। और जब अपरिमेय संख्या लिख दिया तो ऊपर अपरिमेय और नीचे हमारा परिमेय। अब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा जी अपरिमेय संख्या। तो कहाँ है यहाँ, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा B परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 क्या कर रहा है। इस तरह एग्जाम में दे देता है बनबे नहीं करता है, तो काहे नहीं बनेगा, सब बनेगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। कह रहा है कि यदि फंक्शन ऑफ x बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 हो तो f1 का मान क्या होगा। मतलब
ये जहाँ जहाँ एक्स है ना तहाँ का मान भरना है 1। तो चलो ना हम लोग भरते हैं, बहुत ईजी है। अरे एक बार देख लो, इधर देखो क्या है। अगर 1 का क्यू करेंगे ना, 1 का क्यू यहाँ 5 या गुण है, एक्स का मतलब क्या है 1 का स्क्वायर आप प्लस 2 गुणे 1, अरे एक्स है ना जी, आप प्लस क्या है 2। अब ध्यान देना है। अरे बोलता है कि सर जानते हैं समझ में तो आ जाता है, लेकिन ये क्यों कर देता ना, यही समझ में नहीं आता है। चलिए कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। जो कमज़ोर विद्यार्थी होगा उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। 1 का क्यू करेंगे, कितना भी संख्या का अगर क्यू करते हैं ना, मैंने 1 का क्यू करेंगे तो हमारा संख्या क्या होगा जी 1 होगा। तो बताओ यहाँ 1 हो गया, अब माइनस हो तो माइनस, अब 1 का पहले स्क्वायर करो तो 1 हो जाएगा, अब 5 से गुणा कर दो 5 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 2 में 1 से गुणा करो 2, अब प्लस में है 2 तो 2 लिख देना है। अब बताओ 2 2 कितना होता है 4, आइए को ये जोड़ लो 5। अब कहेगा कि फटाफट जोड़ देते हैं, हम लोग को समझ में नहीं। अरे जानते हो कुछ नहीं करना है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे क्या है माइनस है, इसके आगे क्या है प्लस है, इसके आगे प्लस है। तो जानते हैं सब प्लस वाला को एक जगह कर लो, देखो 2 और 2 4, आई क्या हो जाएगा 5। अब 5 में से इसको घटा दो 5 को, तो क्या हो जाएगा जी 0। 5 में से 5 घटेगा 0 हो गया ना जी। अब बताओ ना 0 इसमें कहाँ दिया है, कहाँ दिया जी पहले ही में दिया है, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखना है। ये कह रहा है ना 0.7, इसके ऊपर जो दिया है ऐसे उसको बोलते हैं कैप या रेकरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जो जिसके संख्या के ऊपर लिखा होगा ऐसे रेकरिंग उसका बट्टा 9 होता है। क्या होता है जी बट्टा 9 होता है। बताओ ना ये 7 तो 7 और दशमलव से कोई मतलब नहीं होता है। और यहाँ इसका ऊपर एगो ना रेकरिंग है जी, इसके नीचे कौगो 9 रहेगा, एगो रहेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन है इसमें आंसर बन गया ना। इसी तरह एग्जाम में अगर बार बार आप लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, जाओ और सीधे ऐसे ऐसे लगाओ, गोला करो, ठीक है, बस इतना इजी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ तो इससे भी इजी है, लेकिन कहेगा अरे 0 है तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ देखो ना क्या होने वाला है, यहाँ भी समझा रहा है। देखो x के पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1, और x क्या होता है यही होता है, कभी 8 होगा, कभी 7 होगा, कभी 2 होगा। मतलब यहाँ 7 के पावर 0 होगा तो मान क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। अब बताओ, अब तो समझ में आ गया ना। अब क्या होगा आंसर, 8 का मान 1 और 2 का मान क्या हो जाएगा 1 का बराबर क्या हो जाएगा जी 1। तो बताओ ना इसमें कौन होगा आंसर जी बी नंबर। समझ में आ गया, मैंने बोला ना कि देखते देखते आंसर क्या कर दीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा। अब देखिए ये भी वही है, लेकिन कहिएगा अरे तो बहुत भारी क्वेश्चन है। भारी नहीं है, एकदम इजी है। देखिए कैसे, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, कैसी संख्या है जी अभाज्य है, तो ए और बी का लॉसन निकालना। लॉसा का मतलब सब में गुणा ना किया जाता है जी। तो देखो ना ए और बी, तो यहाँ ए कमा बी है, तो ए को भाग करेगा तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा ना, बी से करेगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ना जी। तो ए गुणे बी बराबर क्या हो जाएगा आ गया। तो बताओ ना इसमें ये भी कहाँ है, यहाँ है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये समझ में है ना, एलसीएम निकाले हैं। क्या निकाले हैं, काहे एलसीएम निकाले हैं जी, क्योंकि लॉसा है। अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से अभाज्य संख्या है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि बार बार खाली अभाज्य संख्या दे रहा है। ये अभाज्य संख्या दे रहा है तो अभाज्य संख्या क्लियर ना हो गया जी। अब बनाने की ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, फटाफट बनेगा। तो मैंने बोला था अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से स्वयं से भाग लेंगे उसी को ना कहते हैं जी। अब बताओ ना, इधर 15 इस ससुर 15 दे दिया है ना, यहाँ 1 फिर 3 फिर 5 और फिर 15, ये तो हो गया 1 2 3 4 को मान से भाग करके तो कटेगा ना जी। तो ये हमारा परमेय संख्या अभाज्य संख्या हुआ नहीं हुआ। अब बी देख लो है, बी देखो ना क्या कर रहा है। बी कह रहा है 1 और 23, इसके अलावा और कोई संख्या से कटेगा नहीं ना कटेगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 23। इधर देखने की जरूरत भी नहीं है। समझ में आ गया ना।